नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज का, ये क्लास का नहीं है। ये आपको इस चीज़ से अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी एग्ज़ाम्स में, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं लिखा है हिंदी का योगदान, मैं उसी सब्जेक्ट पर बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी एग्जाम में हिंदी विषय का अपना एक बहुत ही महत्व होता है और योगदान होता है। समझने का प्रयास करें आप लोग। जो हिंदी विषय है वो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी एग्जाम्स में इसका अपना एक महत्व होता है और इसका एक विशेष महत्व होता है। कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको। कुछ परीक्षाओं के नाम बता दूं आपको, जैसे लेखपाल, यूपी टेट, एस टेट, लेखपाल, यूपी टेट, एस टेट, लोअर पीसीएस, वीडियो, यूपीएसआई, और जो अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी करवाने जा रहा है पेट परीक्षा, पीईटी। तो ऐसे तमाम एग्जाम हैं। आरओ दिख रहा है साथियों ढंग से कि नहीं? देख लें हम एक बार। हाँ, दिख रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अबव 10 तो हम जो भी मोटा मोटी हिसाब किताब है 10 वो हमने बताया है। इसके ऊपर भी 12-15 एग्जाम्स जो होते हैं उनमें हिंदी का इतना इम्पोर्टेंस होता है, इतना महत्व होता है कि आप ये समझ लीजिए कि जो हिंदी के प्रश्न आते हैं एक हिसाब से समझ लीजिए कि वो संजीवनी का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यही हिंदी के जो प्रश्न आते हैं यही परीक्षार्थी को जो है इन करा देते हैं और आउट भी करा देते हैं। कैसे? तो इन सब परीक्षाओं में साथियों समझिएगा, इन सब परीक्षाओं में आपसे कैसी हिंदी पूछी जाती है? सामान्य हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी पूछी जाती है। लेखपाल, यूपी टेट, एस टेट, सी टेट में भी लोअर पीसीएस, टीसीएस, वीडियो, यूपीएसआई, पीईटी, आरओ। तो इतने सारे एग्जामों में जब हमसे हिंदी पूछी जाती है, वो भी सामान्य हिंदी में क्या क्या है मैं बताऊंगा अभी। बहुत ही आसान है और अगर यही नहीं कर पाते हैं तो आउट हो जाते हैं। बहुत बड़ा योगदान रहता है इसका, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं आसान टॉपिक के हैं, अभी हम बताएंगे, और वही आदमी नहीं कर पाता है तो आउट हो जाता है। और यही हिंदी अगर सही हो जाती है तो मान लीजिए अदर सब्जेक्ट में 2-1 नंबर अगर कम भी पाए हैं आप, गलत हो गया है, तो ये हिंदी संभाल लेता है। कैसे? जो सामान्य हिंदी का आपका टॉपिक है मेन इंपॉर्टेंट, देखिए हिंदी के योगदान के लिए मैं जो है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। जो आपका टॉपिक है सामान्य हिंदी का, जो मेन टॉपिक है नंबर उठाने वाला, देखिए एक तो है विलोम शब्द, यूपी पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, लेखपाल में, वीडियो में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हम आपको सब बताएंगे। तो सबसे पहले आज ये जो पहला क्लास है ये
पढ़ाने का क्लास नहीं है, ये हिंदी के योगदान पर हम बात कर रहे हैं। तो ये विलोम शब्द पहला हो गया, विलोम शब्द। देखिए सामान्य हिंदी की हम बात कर रहे हैं। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी जो साहित्यिक हिंदी होता है, जो साहित्यिक हिंदी होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। साहित्यिक हिंदी टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी में, जीआईसी में, इन सब में साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों आता है। ब्रॉड होता है, उसका क्षेत्र ब्रॉड होता है। ये मैं इन परीक्षाओं के ऊपर मैं बात कर रहा हूं जिनमें सामान्य हिंदी आती है, जैसे लेखपाल, यूपी टेट, एस टेट, सी टेट, लोअर पीसीएस, पीसीएस, वीडियो, यूपीएसआई, पीईटी, आरओ, एआरओ इत्यादि। इन परीक्षाओं में सामान्य हिंदी आपसे पूछी जाती है, सामान्य हिंदी, और इसका बहुत महत्व होता है। देखते रहिए। एक तो हो गया आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द के बाद वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध दूसरा टॉपिक हो गया। दिखने में आपको बहुत ही आसान लग रहा है, करने में भी आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, उन शब्दों को ढूंढा जाता है, आयोग की तरफ से उन शब्दों को ढूंढा जाता है जिसमें कंफ्यूजन हो और आप बता ना पाए। लेकिन जब आप अच्छे से अध्ययन किए रहेंगे तो शब्द कैसा भी हो, वाक्य कैसा भी हो, कविता कैसी भी हो, कौन सा अलंकार है इसमें, सब कुछ जान जाएंगे। तो दूसरा हो गया वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। इसी में तीसरा हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सामान्य हिंदी की हम बता रहे हैं, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, यही से पूछा जाता है। अभी और टॉपिक हम, तीसरा हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चौथा हो गया तत्सम एवं तद्भव, तत्सम एवं तद्भव, तत्सम एवं तद्भव। पांचवा पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। आगे विशेषण एवं विशेष्य, विशेषण एवं विशेष्य। नीचे तक दिख रहा है साथियों? नीचे नहीं दिख रहा है, इधर इधर हम लिख दे रहे हैं। पर्यायवाची के बाद विशेषण एवं विशेष्य। ये सब जो टॉपिक मैं लिख रहा हूं ये सामान्य हिंदी के हैं, इतने आसान होते हैं और इसी में लोग नहीं कर पाते, गलत कराते हैं और परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। यही हिंदी आपको इन करवा देती है और यही हिंदी आपको आउट करवा देती है। अगर अदर सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए जीएस के, भूगोल में, इतिहास में, पॉलिटी में, साइंस में आपका 2-4 प्रश्न गलत भी हो गया और हिंदी में आप सब सही, सामान्य हिंदी में सब सही करके आए तो आप इन हो जाओगे। इसलिए ये बिल्कुल परीक्षा में हिंदी जो सब्जेक्ट आता है सामान्य हिंदी का, बिल्कुल संजीवनी का काम करता है। तो विशेषण एवं विशेष्य हो गया। इसी में अलंकार पूछ लिया जाता है। अलंकार, कविता दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा अलंकार है, या किसी अलंकार की विशेषता दे दी गई और पूछ लिया गया कि ये कौन सा अलंकार है। अलंकार हो गया। तो विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, तत्सम एवं तद्भव, पर्यायवाची शब्द और विशेषण एवं विशेष्य और अलंकार। ये कुछ ऐसे मेन टॉपिक हैं सामान्य हिंदी के कि प्रश्न यहीं से बनता है और ये एकदम परीक्षा में संजीवनी का काम करते हैं। तो आपसे ये निवेदन है मेरा
कि हिंदी आप इतने अच्छे से पढ़िए कि इन टॉपिक से तो आपको एक प्रश्न भी न छूटे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं आम बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं भाई। विलोम शब्द हुआ, वाक्यवर्तनी शुद्ध हुआ, अनेक शब्दों का एक शब्द हुआ, तत्सम तद्भव हुआ, पर्यायवाची शब्द हुआ, चाहे विशेषण एवं विशेष्य हो गया, ये आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। और इसमें जब आदमी गलत कर देता है तो वो आउट हो जाता है। अलंकार हुए, अलंकार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपसर्ग, प्रत्यय, इसी में अगला प्रत्यय तथा उपसर्ग, ठीक है। स्वर और व्यंजन से संबंधित वर्ण में से स्वर एवं व्यंजन से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नीचे दिख रहा है साथियों, अगला हो गया, यहां लिख दे रहे हैं स्वर एवं व्यंजन। तो ये हिंदी के आपके टॉपिक दिख रहे हैं ना, सामान्य हिंदी के, ये जो सामान्य हिंदी के आपके टॉपिक दिख रहे हैं, ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन से आम बोलचाल की भाषा में, दैनिक जीवन की भाषा में जुड़े हुए हैं ये। इसीलिए ये बिल्कुल ये गलत नहीं होने चाहिए और आपको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आएगा कि मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छे से। जो कभी भी नहीं पढ़ा होगा वो भी सामान्य हिंदी का सारा क्वेश्चन करके आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल से एक नया सब्जेक्ट मैं पढ़ाने लगूंगा। जैसे अभी तक मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और उर्दू इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी में अगला एक सब्जेक्ट जुड़ जाएगा हिंदी। हिंदी भी मैं पढ़ाऊंगा। और हमने बताया कि हिंदी कितने सारे परीक्षाओं में आता है, लेखपाल हो, यूपी टेट, एस टेट, सी टेट, लोअर पीसीएस, पीसीएस, वीडियो, यूपीएसआई, पीईटी और आरओ, एआरओ, इतने सारे परीक्षाओं में। इसके अलावा भी 2-4 और परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी पूछा जाता है। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी की बात हो रही है। साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर है। साहित्यिक हिंदी में हिंदी के इतिहास के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, कितने उनमें जो है लेखक हुए, ठीक है, और उन लेखकों ने क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब। जैसे उर्दू में आता है ना टीजीटी में, पीजीटी में, जीआईसी में, उर्दू में जो हम पढ़ा रहे हैं, वैसे आता है हिंदी में, साहित्यिक हिंदी में। लेकिन ये है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी कम से कम आप बिल्कुल न छोड़ो, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ो ही ना। मैं तो यही मशवरा दूंगा, मैं यही राय दूंगा कि आपको सामान्य हिंदी का एक प्रश्न नहीं छोड़ना है। और आप, ये वादा मैं करता हूं आपसे कि जिस दिन आप सामान्य हिंदी पूरा पढ़ लेंगे और एक प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, आप तुरंत इन हो जाओगे और सेलेक्ट हो जाओगे। ये मेरा वादा है और दावा भी है। तो आपसे मैं ये बताना चाहता हूं साथियों कि कल से मेरी हिंदी की पहली क्लास कल शुरू होगी और ये सारे टॉपिक मैं एक के बाद एक बताता चला जाऊंगा। और साथ में आज तक पेपर में, इन सारे परीक्षाओं के पेपर में आज तक जितने प्रश्न आए हैं इन टॉपिक से, मैं वो सारा करवाऊंगा। और आप पढ़िए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बिल्कुल फ्री, कभी भी एक पैसा नहीं लूंगा। ये मैं पढ़ाता हूँ इसलिए कि आप सभी लोगों का फायदा हो। साथ में मेरी जानकारी जो है वो डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। और मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है बिजनेस करने का, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कल से हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगा, सामान्य हिंदी। क्या? सामान्य हिंदी। और इन सारे टॉपिक्स पर इतना क्लियरिटी में कर दूंगा साथियों कि आप कभी भी कोई भी परीक्षा में अगर सामान्य हिंदी से कोई सा भी प्रश्न आया तो छोड़ के नहीं आएंगे, ये गारंटी है मेरी। तो कुछ कविता पूछ लिए जाते हैं और कविताओं में पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा अलंकार है। तो अब चूंकि हिंदी के बारे में बात हम कर रहे हैं तो एक आध कविता भी जो है कहनी पड़ेगी। तो एक आध कविता जो कहनी पड़ेगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक आध कविता कह दूं ताकि आपको भी लगे कि जो है हाँ। तो एक कविता आती है अक्सर कि रही मन पानी राखी, बिन पानी सब सून, रही मन पानी राखी,
बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून रही माँ, मोती मानस चून। ऐसे कविता दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है। ऐसे एक और है कविता, मतलब कुछ जो कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, वही जुबान पे रहती हैं, तो इसलिए ये हमने कह दिया। एक और है ऐसे कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई, जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, एक ही काया एक ही माया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोए, सुख के सब साथी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कल से मेरा पहला क्लास हिंदी का, सामान्य हिंदी का स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग जरूर इसमें शामिल होइए और देखिए, हमारा चैनल शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और पूरी क्लास देखा करिए, नोट्स भी बनाते चलिएगा। आप सभी लोगों को इन सारे टॉपिक्स पर एक क्लियरिटी दी जाएगी, मेरे द्वारा बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ी है हिंदी, उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और सामान्य हिंदी का तो कोई प्रश्न ही नहीं छोड़ना है आपको। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।